मैंने आटा ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है बारीक बारीक कटी हुई मेथी, बिल्कुल साफ करी हुई अच्छे से, और बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। क्योंकि ये मैं रोटी बना रही हूँ मेथी की, इसमें तीखा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये खाई नहीं जाती। इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 तक आप हरी मिर्ची डाल सकते हो, और साथ में मैं डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्ची। फिर अब इसे मैं सब आटे के बीच में पूरा मिक्स कर लूंगी। अब मैं इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लूंगी। मेथी की रोटी बनाने के लिए मैं इसे अच्छे से इस तरह से सख्त सख्त सा गूंद रही हूँ। आटे को हमेशा सख्त ही गूंदना चाहिए। ज्यादा ढीला आटा गूंदने से जो रोटी है वो ठीक से पकती नहीं और अंदर से कच्ची रह जाती है। अच्छे से गूंदना चाहिए और बिल्कुल पक्के हाथों से बड़े बर्तन में और सख्त सा आटा गूंदना चाहिए। अब ये मेरा आटा बढ़िया से गूंद के तैयार हो गया है मेथी की रोटी बनाने के लिए। अब मैं अपने आटे को गोल गोल से इस तरह से इसका पेड़ा बना रही हूँ। अब मैं इसमें अच्छे से लगा दूंगी सूखा आटा। मैंने इसमें सूखा आटा लगा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ। अब ये मेरी रोटी अच्छे से बिल के तैयार हो गई है तवे पे डालने के लिए। अब मैं रोटी को गरम तवे पे डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से दोनों तरफ से पका लूंगी। अब मैं अपनी रोटी को अलट पलट करके अच्छे से पका रही हूँ। अब ये मेरी रोटी तेल डालने के लिए तैयार है। अब मैं इस पे तेल डाल दूंगी और इसे अच्छे से फैला के अपनी रोटी को बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब ये मेरी रोटी फ्राई होके तैयार हो गई है खाने के लिए। मैंने गोल गोल पेड़ा बना के अच्छे से आटे का धूड़ा लगा के और अब मैं रोटी को बेल रही हूँ, लेकिन हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी मोटी, इस तरह से, इस तरह से। अब मैं इसे उठाऊंगी और इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाऊंगी इस तरह से, दोनों तरफ हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी लगा दूंगी। मैंने अपना तवा गरम कर लिया है। अब मैं इस रोटी को गरम तवे के ऊपर डाल रही हूँ। अब मैंने इस रोटी को गरम तवे पे डाल दिया है और थोड़ा सा हाथ में पानी लेके मैं इस तरह से थप थपा के मैं इसे तवे के साथ चिपका दूंगी। अब मैं इसे थोड़ी देर पकने का इंतजार करूंगी। जैसे ही ये इस तरह से पक के तैयार हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे अपना कच्चापन थोड़ा सा पानी वानी छोड़ देगी, तो मैं इसको और मैं गैस को कर दूंगी धीरे और इस तवे को पलट दूंगी, इस तरह से उल्टा कर दूंगी। अब थोड़ा सा ऊपर रख के इस तरह से थोड़ी देर ऐसे नीचे रख सकते हैं, इस तरह से नीचे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, तब जब तक मेरी रोटी अंदर अंदर पकती रहेगी। ये देखिए कैसे तंदूर की रोटी बनके तैयार हो रही है। और फिर मैं थोड़ा सा गैस को तेज करके इस तवे को अपने हाथ में पकड़ लूंगी और इस तरह से गोल गोल घुमा के अपनी रोटी को चारों तरफ से अच्छे से पका लूंगी। ये देखिए मेरी रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं वापस इसे सीधा इस तरह से कर दूंगी ताकि बाकी की रोटी भी अच्छे से नीचे से पक जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको बिल्कुल पूरा नीचे से नहीं पकाया था ताकि ये चिपकी रहे और हमारी रोटी आराम से बन जाए। अब इस तरह से इसे पकने दूंगी और फिर इसे इस तरह से अलग कर लूंगी तवे से, इस तरह से। अब देखो ये मेरी बहुत बढ़िया सी दोनों तरफ से पकी हुई तंदूरी रोटी बनके तैयार हो गई है तवे के ऊपर। इस तरह से मैं और रोटियां भी अपनी बना रही हूँ। आटे को मैंने सख्त सा गूंद लिया है। मैं इसका गोल गोल पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ। मैं इसे खूब अच्छे से बारीक सा पतला सा बेल लूंगी। मैंने पनीर में डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया और एक हरी मिर्ची बारीक बारीक कटी हुई। मैंने ले लिया है थोड़ा सा बटर पिघला के और उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है आटा सूखा हुआ। अब मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये जो मैंने आटा और बटर मिक्स करा था, अब इसके मिक्सर को मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इस पे डाल दूंगी पनीर का मिक्सर जो मैंने बना के रखा था, बारीक बारीक कटे हुए धनिया और बारीक बारीक कटे हुए हरी मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं अमूल मक्खन ले रही हूँ जिसमें ऑलरेडी पहले से ही नमक होता है। अब मैं इसको थोड़ी सी पनीर को इस तरह से फैला लूंगी। अब मैं इसे
इस तरह से रोल कर लूँगी। इसके ऊपर भी मैं आटा और मक्खन का मिक्सचर को लगा दूँगी। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर फिर यही वाला आटा और मक्खन के मिक्सचर को फिर से इसके ऊपर लगा दूँगी। अब इसमें एक और सेकंड फोल्ड दे दूँगी। अब इसके ऊपर भी ये मैं मिक्सचर को लगा दूँगी और अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी अपने हाथ से। फिर थोड़ा सूखे आटे में ले जाके अच्छे से इसे आटे में रोल पोल कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। मैंने अपने तवे को भी गर्म कर लिया है। इस तरह से मैं इसे बेल लूँगी। अब मैं इसे इस तरह से उठा लूँगी अपने स्पैचुला के साथ, ताकि ये टूटे फूटे मत। अब मैं इसे गर्म तवे के ऊपर डाल रही हूँ और इसे दोनों तरफ से अलट पलट करके अच्छे से पका लूँगी। बीच बीच में मैं थोड़े से स्लिट्स भी दे दूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे मैंने पहले ही स्प्लिट कर दिया है कच्चे आटे में ही, बाद में ये हो नहीं पाएगा इस तरह से। अब इन्हें अलट पलट करके मैं इन्हें पका रही हूँ। मैंने दोनों तरफ से स्लिट्स दे दिए हैं ताकि ये अच्छे से बढ़िया सी क्रिस्प होके तैयार हो जाए। साथ में मैं थोड़ा थोड़ा आसपास मैंने तेल भी डाल दिया है। अभी मेरा पैटी परोठा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरा बहुत ही बढ़िया पनीर का परोठा पैटी की तरह टेस्ट करने वाला बनके तैयार हो गया है। मैंने बहुत बढ़िया सा सख्त सा आटा गूंद लिया है गोल पेड़ा बना के। अब मैं इस रोटी को अच्छे से बेल रही हूँ। मैं पूरे चकले के ऊपर इसे ऑलमोस्ट फैला दूंगी। अब ये मेरी रोटी बिल गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी सबसे पहले थोड़ा सा तेल और साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और इसे सारी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सूखा हुआ बेसन। अब इसे भी अच्छे से फैला दूंगी। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची जो मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी बिना पानी डाले हुए। चारों तरफ से इसको भी फैला लूंगी। मिर्ची इसमें पहले ही है, नमक मैंने डाल दिया है और इस टेस्ट के लिए इसमें बढ़िया सा पुदीना खुशबूदार और बढ़िया सा धनिया और बढ़िया सी हरी मिर्ची, सब चीज़ें बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं इसको उठा के एक फोल्ड यहाँ से दूंगी और इस पर फिर से दोबारा से लगा दूंगी थोड़ा सा तेल, उसको भी फैलाऊंगी और ऊपर से फिर लगा दूंगी थोड़ा सा बेसन, इसको भी फैला दूंगी। यहाँ से भी उठाऊंगी इसको और इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी दोबारा से इसी तरह से थोड़ा सा तेल, उसे फैला दूंगी और लगा दूंगी साथ में थोड़ा सा बेसन। इसी तरह से थोड़ा बेसन कमती बढ़ती जैसे आप चाहो कर सकते हो। जितना बेसन लगाओगे बहुत रोटी बढ़िया सी टेस्ट वाली और क्रिस्प रोटी बन जाएगी। इस पे भी मैंने थोड़ा सा बेसन लगा दिया है और थोड़ा सा तेल भी। अब ये मेरी रोटी बेलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मैं इसे फैला दूंगी। अब मैं इसे उठा के अच्छे से सूखा आटा लगा के फिर से बेल रही हूँ। मैंने अच्छे से सूखा आटा लगा लिया है। अब मैं खूब इसे अच्छे से बेल लूँगी। मैं जो इसके जो एंड्स होते हैं पहले वहीं पर बेलूँगी ताकि ये रोटी बहुत पतली सी और अच्छी सी बन जाए। अगर मैं बीच से बेलना शुरू करूँगी तो ये मेरी रोटी जो साइडें हैं वो मोटी रह जाएंगी। इसलिए रोटी को बेलने का तरीका होता है, इससे पहले साइडों में से बेल लिया जाता है अच्छे से और साथ साथ में मैं इसको उठा रही हूँ ताकि ये चिपके मत। अब ये मेरी खूब अच्छे से पतली सी रोटी तवे पे डालने के लिए बिल के तैयार हो गई है। बड़ी आराम से मेरी रोटी उठ गई है। अब मैं इस तरह से इसे छांट के अब मैं इसे गर्म तवे के ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं इस रोटी को अलट पलट करके पका लूँगी। जब तक मेरी रोटी पूरी पक नहीं जाएगी तब तक मैं इस पर तेल नहीं डालूंगी। अब ये मेरी रोटी पक गई है। अब मैं इस पर अच्छे से तेल डाल दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब ये मेरी बहुत ही बढ़िया सी पुदीने वाली परोठी बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ बिल्कुल चाय के साथ खाने के लिए तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसे फोल्ड करके चाय के साथ खा सकते हो। मैंने आटा ले लिया है और साथ में थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन भी डाल दिया है। जिस किसी को आटा नहीं पचता किसी वजह से, थोड़ा सा बेसन डालने से ये आटा आसानी से पच जाता है। मैं बिल्कुल थोड़े पानी डाल के इसको गूंद लूँगी इस तरह से। अब ये मेरा आटा गूंद के तैयार हो गया है। बिल्कुल बढ़िया सा सख्त सा आटा। अब मैं इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी
तब तक मैं अपनी बाकी तैयारियां कर लूँगी परोंठी बनाने के लिए। मैंने गोल गोल पेड़ा बना लिया है और उसके ऊपर आटा लगा के अच्छे से अब मैं अपनी रोटी को बेल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी पिघला हुआ मक्खन, अमूल मक्खन मैं डाल रही हूँ। इसमें नमक होता है तो हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है परोंठी में। अब मैं इसे अच्छे से धूड़ा लगा के इस तरह से दबा के फिर अच्छे से धूड़ा लगा के आटे का और इसे अच्छे से बेल लूँगी। अब इतना सा बेलने के बाद मैं इस पर थोड़े से डाल दूँगी तिल। अब इनको भी मैं ऊपर लगा दूँगी अच्छे से और इन्हें भी इसके अंदर ही, रोटी के अंदर ही बेल दूँगी। अब मैं इसे डाल दूँगी गरम गरम तवे के ऊपर पकने के लिए। अब इस तरह से मैं रोटी को दोनों तरफ से पूरी तरह से पका लूँगी। जब तक मेरी रोटी नहीं पूरी पकेगी तब तक मैं इसमें तेल और घी नहीं डालूंगी, नहीं तो ये रोटी कच्ची पक्की रह जाएगी। इसलिए पहले रोटी को पकाना बहुत ज़रूरी है। अब ये मेरी रोटी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी। इसको फैला के अब मैं इसे फिर दोबारा से पलट दूंगी। अब देखो मेरा बढ़िया सा तिल वाला परोंठा अमूल मक्खन में देसी घी में बनके तैयार हो गया है। दाल मखनी के साथ खाने के लिए बढ़िया सा परोंठा। ठीक है, बन गया, रेडी है। मैंने बढ़िया सा सख्त सा आटा गूंद लिया था। अब मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ। मैंने खूब धूड़ा लगा लिया आसपास। इसको बड़ा सा अच्छे से बेल रही हूँ। अब इसमें मैं लगा दूंगी मक्खन और इसे फैला दूंगी। अब ये मेरा अच्छे से फैल गया है। अब मैं इसे इसकी बना दूंगी साड़ी की प्लेट्स। इस तरह से साड़ी की प्लेट्स बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं साड़ी को पहनूंगी नहीं, लेकिन इसे रोल पोल कर लूँगी इसी तरह से गोल गोल, और इसे हल्का सा हाथ लगा के बस अब मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी, धूड़ा लगा के अच्छे से। इनको भी मैं इनके साथ ही जोड़ दूँगी। ठीक है, इस तरह से इनको जोड़ दूँगी। अब मैंने धूड़ा लगा लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी, इस तरह से जोड़ते हुए, इस तरह से। मैंने अपना तवा गरम कर लिया है। अब ये मेरा लच्छा परोंठा बनाने के लिए मेरी रोटी बिल गई है। अब मैं इसे उठा के तवे के ऊपर डाल दूँगी। अब मैंने इसे उठा के तवे के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से अलट पलट करके टेम्परेचर को कम धीरे करते हुए पूरी तरह से पका लूँगी। मैं इसे अच्छे से धीमी गैस के ऊपर कभी धीमी कभी तेज करते हुए इसे पका रही हूँ, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब ये मेरी रोटी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी घी और चारों तरफ इसको भी फैला दूंगी और गैस को थोड़ा धीरे कर दूंगी। इस तरह से फैला के घी को धीमी गैस के ऊपर मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ, ताकि ये अंदर तक हमारा लच्छा परोठा अंदर तक पूरी तरह से पक के तैयार हो जाए। अब ये मेरा लच्छा परोठा बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो गया। अब मैंने सख्त सा आटा गूंद लिया है
और मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ आटे के, इस तरह से लोई बना रही हूँ। अब मैंने इसमें अच्छे से धूड़ा लगा दिया है, आटा लगा दिया है सूखा वाला। अब मैं इस रोटी को अच्छे से बेल रही हूँ। इस तरह से मैं इसको बिल्कुल कोनों से शुरू करके अच्छे से मैं रोटी को बेल लूँगी, ताकि मेरी रोटी बिल्कुल सही से बन जाए, पतली सी बढ़िया सी रोटी बन जाए। अब ये मेरी रोटी बिल गई है। अब मैं इसे उठा के इस तरह से छांट के गरम तवे के ऊपर डाल दूँ। मैंने रोटी को तवे के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसे अलट पलट करके अच्छे से पका लूँगी। इस तरह से इसे मैं दबाते हुए, ताकि ये मेरी रोटी अच्छे से सब जगह से पूरी तरह से पक जाए और फूल भी जाए। इस तरह से मैं उसे पका रही हूँ। अब ये मेरी एक साइड बनके तैयार हो गई है, पक गई है। अब मैं इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से पका लूँगी और मेरी रोटी अच्छे से बढ़िया से फूल के भी तैयार हो जाएगी और पूरी तरह से पक के भी जाएगी। रोटी फूलने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी रोटी आटा सही तरीके से पक जाए। अब ये मेरी रोटी बढ़िया से पक के तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं बाकी रोटियां भी बना लूँगी।